कॉकरोच पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, आखिर हम लोग किस पर भरोसा करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी कॉकरोच पार्टी, जिसके बारे में बहुत बातें हो रही हैं। हजारों नहीं बल्कि लाखों नौजवान इसके बारे में बात कर रहे हैं। कुछ लोग इसे आने वाले कल की उम्मीद बता रहे हैं और कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तक कि इनके इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन फॉलोअर्स भी हो गए हैं। इस तरह हमारे मुल्क में पहले से भी बहुत सी पार्टियां मौजूद हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियां भी हैं। लेकिन आज मैं किसी पार्टी की बढ़ाई या कमजोरी गिनने नहीं आया। मैं सिर्फ एक अहम सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ इसलिए किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए कि इसके लाखों फॉलोअर्स हैं? दोस्तों, इस्लाम हमें सिखाता है कि किसी भी बात को मानने से पहले तहकीक करो। यहाँ तक कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अगर तुम्हारे पास कोई खबर आई तो इसकी तहकीक कर लिया करो। यानी मुसलमान हर बात को सोच समझकर कबूल करता है। आज सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी वीडियो चंद मिनटों में वायरल हो जाती है, कोई भी शख्स चंद दिनों में मशहूर हो जाता है। अगर किसी पार्टी के लाखों फॉलोअर्स हों तो ये जरूरी नहीं कि वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है, लेकिन मशहूर होना और सही होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। और अगर किसी के फॉलोअर कम हो तो ये भी जरूरी नहीं कि वो गलत है। इसलिए नौजवानों को सिर्फ जज्बात से नहीं बल्कि अक्ल और तहकीक से फैसला करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के ईमान पर होता है, लिहाजा देखो तुम किससे दोस्ती करते हो। इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि जिन लोगों के साथ हम चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी सोच हम पर भी असर डालती है। दोस्तों, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में नौजवान सिर्फ नारे नहीं लगाते थे, वो इल्म हासिल करते थे, कुरान सीखते थे, हक और बातिल में फर्क समझते थे और फिर फैसला करते थे कि किस काम में शामिल होना है और किस में नहीं। आज भी हमें यही तरीका अपनाना चाहिए। अगर कोई पार्टी आपको सच बोलना सिखाती है, मेहनत करना सिखाती है या कानून का एहतराम करना सिखाती है, मुल्क की तरक्की का रास्ता दिखाती है और लोगों के दरमियान भाईचारा पैदा करती है, तो इसकी अच्छी आदतों से फायदा उठाए। लेकिन अगर कोई पार्टी नफरत फैलाए और आपस में लड़ाए, गालियां सिखाए, बगैर सोचे समझे अंधी पैरवी करवाए, इसके बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। देखिए, एक समझदार नौजवान की पहचान ये नहीं कि वो किस पार्टी का सपोर्टर है, बल्कि इसकी पहचान ये है कि वो सच्चाई, इंसाफ और इल्म के साथ खड़ा है। याद रखें, मुल्क का आने वाला कल पार्टियों पर नहीं, नौजवानों के किरदार पर खड़ा होता है। अगर नौजवान ईमानदार हो, मेहनती हो, तालीम याफ्ता हो और अल्लाह से ताल्लुक मजबूत रखे तो वो किसी भी कौम को तरक्की दे सकता है। आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके ख्याल में किसी भी नई पार्टी को ज्वाइन करने से पहले उसके अंदर क्या खासियत होनी चाहिए? मशहूर लीडर या सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोवर या फिर तहकीक, सच्चाई और अच्छा मकसद? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। तो ये भी बताएं कि आज अगर आपको किसी नई पार्टी में शामिल होने का मौका मिले तो आप किस बुनियाद पर पार्टी ज्वाइन करेंगे? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अल्लाह ताला हमें हक बात समझने और सही फैसला करने की तौफीक अता फरमाए।